आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शूद्र, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पे रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती और माँ भाड़ झोंकती। यह उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी और बेटी कुंवारी। घर में कोई आदमी ना था। माँ का नाम गंगा और बेटी का नाम गौरा था। गंगा को कई साल से ये चिंता लगी हुई थी कि गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अनाज नहीं मिलता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ न फैलाती। इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे ये संदेह और भी पक्का हो गया और अब तक जीवित थी। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी थी। 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र न होता, इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदर थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेत में हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाह कभी ऊपर ना उठती थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुली रहती है। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी। कली खिलकर फूल हो गई थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा का निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से ले आया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दिए। 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10-5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक ही यहाँ फंस गया, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उसका दिल कांप देता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने ना बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मंगरू, बात क्या है? तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना कैसे खा सकता हूँ। तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठाया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात वो किसी से बिना कुछ कहे सुने गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वो रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़कर चला जा रहा है। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वो मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजन की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। पहले वो अकेले बैठली रहती। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वो वस्तु ना थी जिस पर स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरी के पति कहाँ था? वो किसकी बात करती? अब उसके भी पति था। अब वो अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वो भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। पति चर्चा पर उसे कभी तृप्ति न होती थी। स्त्रियां, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती, क्या करते?
मर्द कब तक ससुराल में पड़ा रहता। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे होगा। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हैं, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी न रहा जाएगा। वो बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू झगड़ा कर कर गया होगा, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चला जाता। गौरा ने हंसकर कहा, बहन अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, वो तो मेरे मालिक है, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी, मुझसे कहकर जान पाते मैं उनके पैर से लिपट कर न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा, पास ही के गांव में अपना घर बताया। कलकत्ते में वो मंगरू के पड़ोस में रहता था। मंगरू ने उसे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली ना समाये, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चलते वक्त वो गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वो कैसे हो गए होंगे, अब तो मुझे अच्छी तरह निकाल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा होता तो तुमने उससे विश्वास क्यों कर लिया। तुम अपनी आंखों से ना देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए। मैं भली हूँ बुरी हूँ तो तुम्हारी, तुमने मुझे इतने दिनों क्यों रुलाया। तुम्हारे बारे में अगर किसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती। जब तुमने मेरी बाँह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए, फिर तुमने लाख हो मेरी बला से। चाहे तुम तर्क में ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे, क्या समझते थे भागना सहज है। आखिर झक मारकर बुलाया ही ना, कैसे ना बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप आ दौड़ पाते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, अगर सामने खड़े हो जाते तो तुम कैसे न आते। वो धरती बार बार उद्गिन होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है, धरती की छोर पर रहते हैं क्या। और भी कितनी ही बातें वो पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस वो पूछ नहीं सकती थी। मन ही मन अनुमान करने के अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा, मैं नौकर को भगा दूंगी, दिन भर बड़े पड़े क्या करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी, अब उन्हें घर का सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती होंगी या नहीं, बेचारी दिन भर में करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब उसके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कुर्ता के मन में कुछ क्या था। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। 3-3:30 गाड़ी कलकत्ते पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। यहीं कहीं खड़े होंगे, आते क्यों नहीं, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां दिखाई नहीं दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता, मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं, उनकी राह क्यों देखे। चलो डेरे पर चले, दोनों गाड़ी में बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था, कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तांगे में बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डोरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले लगे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी।
विस्मय, आनंद और आशा से उसने अपनी शुद्ध नाथी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वो कुछ समझते ही नहीं। उनका हृदय धड़क रहा था, कहीं मंगरू ऊपर से उतरते ना रहे हों, कहीं सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वो सोते रहें तब मैं जगाऊं और वो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर के कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी नदारा थे। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी थी, एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने ये कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूड़ियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनकी सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर झाड़ू रखा था। गौरे रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकान का उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तन को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु जहाँ की तहाँ, वहाँ फर्श और दीवारों से उसे आत्मीयता की झलक दिखाई दे रही थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वो आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह दिया होगा तो क्या अपने साहब में थोड़ी देर की छुट्टी ना ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो ना आए। अंधेरा हो गया, कोठरी में दीपक ना था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वो आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली वो कहाँ रह गए? बूढ़ा। उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वो अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुँचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन में कम से कम लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी। कभी न कभी वो अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठाकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता को ना देखूंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य न उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही हो, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों नहीं चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहाँ कभी जाने ही ना देती। जहाज पर और भी कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी। इसलिए गौरा का उनसे बातें करने की इच्छा ना होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, क्या बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही है। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज रुकेगा वो वही नौकर है। मैं कल आ जाती तो उन्हें कलकत्ते में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वो इतने दूर चले जाएंगे? नहीं तो क्यों देर करती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया है। स्त्री, वो आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं,
उस तरफ एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला ललक बूढ़ा जिसकी आंख में एक फूली पड़ी हुई है। गौरा, हाँ हाँ वही, क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी साथे पुश्ते नर्क भोगे, उसका निर्वश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कोढ़ ही होकर के मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर की रही ना घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जाने तो बड़ प्यारी होती है। मिरीज के देश जा रही हूँ, कहीं वही मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा दी। अपने गांव में सुनी करती तो गरीब लोग मिरीज में भर्ती होने के लिए जाया करते थे, मगर जो वहां जाता है फिर कभी लौटता नहीं। हे भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया? बोली, ये सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिरीज भेजते हैं? स्त्री, रुपए के लोभ में जी, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? ये आशा नौका जिस पर बैठी वो चली जा रही, टूट गई तो समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई न था। जिस आधार पर अपना जीवन भवन बनाया था वो जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कोई आसरा न था। उसकी अपनी माता के अपने घर के आंगन की सहेलियों की याद आती रही। ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतःस्थल पर बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर से बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, ये तो वहाँ पहुँचकर ही मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसके प्राण ले लूँगी या अपने प्राण दे दूँगी। यह कहते कहते उसने अपना सारा वृतांत सुनाने लगी। वो बोली, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, उससे भी बड़े घर की बहू, पर अभागिन। विवाह के तीसरे ही साल पति का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता है कि कोई मुझे बुला रहा है। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर यह दशा हो गई कि जागृत दशा में ही रह रह करके उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वो साक्षात बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में यही शंका होती थी कि जब उनका देहवास हो गया है तो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत ना कर सकती थी। मन कहता था वो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देते तो मैं क्यों नहीं मिल सकती। केवल वो ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब यही विश्वास है कि अभी ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप से देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में किसी विषय में बात किया करते थे, पर वे लोग सदुपयोग देकर मुझे टाल देते थे। मुझे सदुपदेश की जरूरत नहीं, मैं वैद्य धर्म खूब जानती हूँ। मैं तो वो ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी हुआ मेरे यहाँ पहुँचा। मैंने इससे भी वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रखते हुए भी फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उनकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल में इसकी धूली जल रही थी। उस पीमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की भी आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर ना जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई, उतर भी पड़ूं तो घर में घुस ना पाऊंगी।
मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि अब मुझे टापू पे भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, ये पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत्य की रक्षा करूँगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उनका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। लेकिन मर जाने से जीवन की विपत्ति का तो अंत ना हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन का अंत ही क्या। बोली, बहन हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था, ऊपर आकाश काला, नीचे जल काला। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, उनके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजों पर था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसको देखा, उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या वो स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली, उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वो बही जा रही है। उसने अपने संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो वो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वो पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की लेश मात्रा भी आशा नहीं था। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वो कांतिमय साहस सदैव छवि नाम को भी ना सही। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों में कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वो मंगरू ही। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने को जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। ये तो वही है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानती हो। गौरा, बहन क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें मैं छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव और जिला का नाम बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा देता। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ चेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदन, जिला बनारस। ये कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात ना निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैंने? मैं तो 7 साल से यही हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यही हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाऊं? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर ये सत्य भी हो तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा ये अपमान नहीं करना चाहिए। क्या वो समझते हैं कि मैं इनकी ड्यूटियों पर आई हूँ? ये तो इनके ओछे स्वभाव के थे, शायद दर्जा पाकर इन्हें मत हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गदगद उठकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से
तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊँ, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला। अब तुम यहाँ से लौट कर नहीं जा सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग छलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, अब आ ही गई हो तो रहो, जैसा कुछ पड़ेगी देखा जाएगा। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, फिर तो मैं अगले मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें कब का बुला लिया रहता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है मुझे आते समय पटने में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया, तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है? गौरा, ये मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, ये तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बात होगी, जिसके हिस्से में जो आदमी आएगा उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, ये तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंप कर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन बिच्छोर की कतार थी, जहाँ तक निगाह जाती थी ऊँख ही ऊँख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु की झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस पर ना थी। वो भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चवाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या का हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा था। भीषण कोढ़ से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरत है, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहका मारा और एक ने गोरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बचा, हम चकमा देते हैं। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया, ये मेरी घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वो दानव को उनके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र के बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललक कर कहा, देख कहाँ लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में ना पड़ जाए, कोई सामने आकर ना खड़ा हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ ना खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दाने बड़े शोहदे हैं। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारी घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है तो तुम 2 ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके, इसको हमारी कोठी में पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात नहीं पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने की मिट्टी के घर थे। द्वार पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूर रहे थे और आपस में इशारे करके हंस रहे थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं था, न किसी के आंखों में शर्म है। एक भदेसले और एक हाथ ने चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना?
मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसी किसान अपने मटर की खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीब को हो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गया था। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नबी, ना भैया गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं जाता। नब्बे, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिन्हें आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब के बिगड़ने का यही एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, और औरत कहाँ है? तुमने उसे घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वो मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वो दूसरी कौन है? मंगरू, वो मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा, रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में वो बोला, हुजूर, वो दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी, मंगरू, अपने दांव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर क्यों नहीं घुसते थे? अब भी जब घात पाते हो तो पहुंच जाते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओह, ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो तुम्हारे हंटर से पीटेगा। मंगरू, हुजूर, जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहे, मैं जीते जी तो नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, 1000 हंटर मान ले, लेकिन मेरे घर की औरत से ना बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पील पड़ा और लगा सरासर जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य से सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता रहता था, तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से अंतर्ध्वनि निकाल आती थी। और अभी 100 में से कुछ 15 चाबुक ही पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू की करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह की हतबुद्धि से खड़े मौन रोन की मूर्ति बने हुए थे। ये पाषाण हृदय लंबे, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि वो उसकी पत्नी की संगिनी थी। वो समस्त संसार की नजरों से गिनना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की भी कमी भी उसके लिए असहाय थी। इस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का कोई क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई, पर गौरा बैठी पति की बाह जोह रही थी। अभी तक वो उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वो समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यूं क्यों मेरे गले का हार हुई है, इसी कारण तो वो घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक वो किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई मर गया होगा। वो उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वो कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वो सम कान लगाकर सुनने लगी। सहसा ही उसका कलेजा धक से हो गया। ये तो उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वो द्वार के बाहर निकल गई। उसके सामने एक गोली के अंबे का एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वो वहाँ खड़ी ना रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वो फटाक से वहाँ पहुँच गई। फाटक के पास पहुँची तो फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वो फाटक ना खुला।
और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तब वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढककर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे मार लो, फिर इनको छोड़ देना। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ देते तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़फड़ाने लगे। ये पमार नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वो जिस अमूल्य रत्न की रक्षा करने के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही थी। यह असहाय था। उसने चाहा जो कुछ होना है हो जाए, एकदम ये अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूँगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दे, मुझ पर दया करें। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून कर घुट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर बरामदे पर मंगरू करा रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घाव के सर के समान चुभती थी, लेकिन ये व्यथा वो कह न सकता था। असहाय यह था कि साहब इसी घर में गौरा के साथ विहार कर रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी पीड़ा भूख सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे भागेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस अंग्रेज के बच्चे को मिट्टी खोदकर उसी में गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई और न बंगले से निकलकर भागी। वो सजे सजाए कमरे में साहब के सामने बैठी सोच रही थी कि क्या इसे तनिक भी दया नहीं है। मंगरू की पीड़ा सुन सुनकर उसके हृदय में टुकड़े हो जा रहे थे। क्या इसके भाई बंधु माँ बहन कोई भी नहीं है? अगर इसकी माता यहाँ होती तो ऐसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वो पेड़ पर किसी को पत्थर मारते देखती। पेड़ में भी तो प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसको प्राणी के प्राण लेते देखती तो कुछ भी ना कहती? साहब शराब पी रहा था। गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र पर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब ये किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, ओ ये हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वो मर गया। जब हम यहाँ आया तो वो बीमार हो गया। हम उनको देख भी ना पाया। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दे रही थी। गौरा बोली, तब तो ये बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था? वो रो रो कर मर गई और तुम मिलने भी नहीं गए, इसीलिए तुम्हारा दिल इतना कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी और दुनिया में कोई ना होगी। हमारा बाप हम लोगों को बहुत छोटा में छोड़कर मर गया था। माता ने कोयले की खान में काम करके हमको पाला है। गौरा, तब तो वो देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सह कर भी दूसरों की तरफ तुम्हारी यह दृष्टि है। क्या वो दया की देवी तुम्हारी ये दृष्टि देखकर दुखी ना होती होगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, वो हमारे पास उसका कोई फोटो नहीं है। देखो, उन्हीं की तस्वीर है जो दीवार पर लगी हुई है। बस वही है। गौरा नजदीक जाकर तस्वीर देखी और करुणा स्वर में बोली, सचमुच देवी जान पड़ती है। दया की देवी है। वो तुम्हें कभी नहीं मारती होगी। मैं तो जानती हूँ कि वो कभी किसी पर बिगड़ती भी ना होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति है। साहब, ओह माँ, वो हमको कभी नहीं मारता था। वो बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता था। गौरे ने गुस्सा कर कहा, उस देवी के पुत्र होकर इतने निर्दयी हो? क्या वो होती तो तुम्हें इस तरह हत्यारे की तरह तुम्हें किसी को मारने देती? वो तो स्वर्ग में भी रो रही होगी।
गौरा को ये सब बातें कहते डर न लगता था। अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय करने के बाद डर की छाया ही कहाँ रहती है। पर वो अंग्रेज अब धीरे धीरे नम्र हो जाता है। पर गौरा इतना जानती है कि आदमी साधु हो या कसाई, अपनी माँ के लिए सबके मन में प्यार होता था। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे माँ की प्रेम की स्मृति उसे रुला ना देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई। गौरा ने कहा, तुम्हें उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी है। मैं तो समझती हूँ तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो तुम्हारी करतूत देखकर जहर खाकर मर जाती। माता के चित्र के सामने जाकर कुछ देर खड़ा रहा, मानो अपनी माँ से क्षमा मांग रहा हो। आकर बोला, हमारी माँ को कैसे शांति मिलेगा। हाय हाय, मेरे कारण उसे स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और तुम फिर मारने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम कभी माँ को दुखी नहीं करेगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मंगरू को अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को बुखार हो गया था और वो बेहोश हो गया था। मंगरू 3 दिन तक आंखें ना खोली। गौरा 3 दिन तक उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वो वहां से ना हटी। एजेंट भी हालचाल पूछने आ जाता था और हर बार गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी है। गौरा आंखें खोलते देख पास आकर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा। मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई। गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, तब से यही है। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं थी। अगर बंगले की चाह होती तो 7 समंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती। मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया है। तुम्हें जब यही सब करना था तो मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया। गौरा झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो। ऐसी बातों से मेरा जी जलता है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास ना हुआ। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वो चुप्पी साधे रहा। ये संदेह युक्त निरादर गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वो देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वो कैसे जीवित रह सकती थी। यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। गौरा ने उसके चरणों को प्रणाम कर अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वो भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। उसे अपनी माँ, अपने गांव, अपने सहेलियाँ, अपने बकरी के छोटे छोटे बच्चों की याद आ रही थी। क्या वो सब कुछ छोड़कर यही सुनने के लिए आई थी कि साहब के बंगले में जगह नहीं है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं ही ना रहूंगी तो वो आराम से रहेंगे। तभी अचानक उसे ब्राह्मणी की याद आई। उस दुखिया के दिन कैसे कटेंगे। जाकर साहब से कह दूं कि दुखिया को उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वो मुड़कर लौट ही रही थी कि किसी ने पुकारा, गौरा, गौरा। वो मंगरू का स्वर था। वो चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहाँ हो। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ ना सुना और वो धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपना अंत किए हुए स्वामी की विपत्ति का अंत नहीं कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनकर मंगरू भी नदी में कूद पड़ा। वो अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने के बाद भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी।